के पीछे एक बड़ी गणित और राजनीति चल रही होती है। उनको छोड़ दीजिए जिन्होंने लेखन को पूरा वक्ती काम नहीं माना है। इस पर क्या कहते हैं? अब इस पे क्या कह सकते हैं कि एक तो जिस भाषा में मैं लिख रहा हूँ कुछ 100 साल पुरानी भाषा, बहुत पुरानी भाषा भी नहीं। दूसरा, उसमें पढ़ने लिखने का चलन का एक सियापा हमेशा चलता रहता है कि हिंदी वाला पढ़ता नहीं। तीसरा, प्रकाशक जैसा आप कह रहे हैं। चौथा, एक शैलो किस्म की जो चीज शुरू हुई है, नई हिंदी और सोशल मीडिया और प्रायोजित आलोचना और प्रशंसा का जो कॉकटेल है कि उससे थोड़े दिनों के लिए आप भी लेखक हो जाते हैं और कलम गाल में धंसा के पोज देते हुए फोटो फाटो खिंचवा लेते हैं। तो इस परिदृश्य में मैं क्या, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता। बस एक चीज समझ में आती है और पता नहीं वो मुझे लगता सही ही होगी, वरना इतनी देर तक मेरे भीतर क्यों टिकी रहती। मैं तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से सोचता हूँ। मैंने जो सोचने के बने बनाए तरीके हैं मुख्य धारा में जो है उससे छोड़ दिया है। मैं अब ये देखने लगा हूँ कि एग्जैक्टली मेरे भीतर जो चल रहा है वो मुझे किसी नतीजे पे ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। मैं दी हुई शब्दावलियों जार्गनों में बात करना लगभग बंद कर चुका हूँ। किसी दार्शनिक ने, किसी लेखक ने, किसी राजनीतिक चिंतक ने क्या कहा वो उसका सच हो, मैं उसको नहीं कोट कर सकता, नहीं दोहरा सकता। मैं तो वो करूंगा, जो कहूंगा और करूंगा जो मुझे सबको छानने फटकने देखने समझने के बाद लगता है कि हाँ ये डुएबल है, ये मेरी औकात के, मेरी क्षमता के भीतर है। तो मुझे अब भी लगता है कि इन सारे प्रपंचों तिकड़मों के बीच में हिंदी में अच्छा लेखन नहीं हो रहा। प्रपंच तिकड़म ही ज्यादा। मुझे लगता है कि सचमुच की कोई किताब जिस दिन आएगी, सचमुच का कुछ भी लिखा जाएगा, तो उससे लेखक भी सरवाइव कर सकता है। और भाषा का क्या होगा मैं उसकी चिंता में नहीं हूं कि समृद्ध होगी कि क्या होगी। पाठकों को भी कुछ मिल सकता है और पाठक भी पलट के लेखक को कुछ दे सकते हैं। तो दूसरा ये है कि